अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हालिया कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला लिया है मुसलमानों के 4% रिज़र्वेशन को रद्द करने के सिलसिले में, और किस तरह मुसलमानों के साथ बेइंसाफ़ी का मामला किया गया और मुसलमानों के मौजूदा रिज़र्वेशन को रद्द किया गया, आप सब जानते ही हैं, क्योंकि न्यूज़ में दिन रात अब वही दिखाया जा रहा है। और चूंकि इलेक्शन भी बिल्कुल करीब हैं तो कोई ना कोई मुद्दा होना चाहिए हिंदू मुस्लिम कराने का। तो बहरहाल तो इस रद्द के बाद, यानी मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन के रद्द का फ़ैसला आने के बाद, कर्नाटक के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती सग़ीर अहमद साहब रशादी दामत बरकातुहुम ने एक बहुत ही अहम बयान जारी किया है, जो आज की इस वीडियो में आप हज़रात की खिदमत में मैं रखने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम हज़रत अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना मुफ्ती सग़ीर अहमद साहब रशादी दामत बरकातुहुम ने इस रद्द के बाद, यानी 4% रिज़र्वेशन के रद्द के फ़ैसले आने के बाद क्या उन्होंने कहा है, लिंगायत समाज से उन्होंने क्या कहा, और इसी तरीके से वक्कलगा जो समाज है उन लोगों से हज़रत अमीर शरीयत ने क्या कहा, हुकूमत से क्या कहा, ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जान लेंगे। तो देखें, कर्नाटक की रियासती हुकूमत की जानिब से 2B कैटेगरी के ज़रिए मुसलमानों को मिलने वाला 4% रिज़र्वेशन छीन कर मबीना तौर पर मुस्लिम दुश्मनी का इजहार किया है, हज़रत अमीर शरीयत कह रहे हैं। और हुकूमत के इस इक़दाम से उसका असली चेहरा खुलकर सामने आया है। रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद साहब रशादी ने इस ज़िम्न में एक अखबारी बयान जारी करके इस इक़दाम की सख्त मज़म्मत की, यानी जो ये फ़ैसला लिया गया इस फ़ैसले की पुरज़ोर उन्होंने तरदीद की और कहा कि 2B के तहत मिलने वाले 4% रिज़र्वेशन के ज़रिए मुसलमानों को, बिलखुसूस उसके कमज़ोर तबक़ात को काफ़ी राहत और सहूलत थी। इसके ज़रिए उनकी तरक्की की काफ़ी राहें खुली हुई थीं। हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर मुस्लिम दुश्मनी का सबूत देते हुए ये फ़ैसला सुनाया कि 4% रिज़र्वेशन के रद्द का फ़ैसला सुनाया, जबकि हुकूमत को मालूम होना चाहिए कि रियासत और मुल्क की तरक्की महज एक या दो तबक़े की तरक्की से मुमकिन नहीं, बल्कि तमाम तबक़ात की तरक्की से मुल्क और रियासत मजबूत होती है। मुसलमानों से तरक्की का हक़ छीन कर हुकूमत ने वकालिगा और लिंगायत तबक़े को दे दिया है। मज़कूरा वकालिगा और लिंगायत तबक़े की हमा जिहत तरक्की के लिए उनके रिज़र्वेशन में इजाफ़े से हम बहुत खुश हैं। देखिए, हज़रत अमीर शरीयत कितनी अहम बात कह रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को जो एतराज़ है वो ये नहीं कि उनको क्यों दिया गया, बल्कि हमको सिर्फ़ इतना एतराज़ है कि मुसलमानों से क्यों छीना गया। अगर लिंगायत समाज को वकालिगा समाज को अगर रिज़र्वेशन दिया जा रहा है, उनके रिज़र्वेशन में इजाफ़ा किया जा रहा है, इससे हमको कोई तकलीफ़ नहीं है, बल्कि हम तो इससे खुश हैं। हमें बस इतना एतराज़ है कि हमसे क्यों छीना जा रहा है। वही बात हज़रत अमीर शरीयत बताना चाहते हैं। देखें कि उनके रिज़र्वेशन में इजाफ़े से हम बहुत खुश हैं और इस फ़ैसले का इस्तक़बाल भी करते हैं, लेकिन मुसलमानों से ये हक़ छीन कर मज़कूरा तबक़ात को देना मुसलमानों के साथ सरासर हक़ तलफ़ी, नाइंसाफ़ी और जुल्म है। जबकि हुकूमत मुसलमानों का हक़ छीने बग़ैर भी दीगर तबक़ात को तरक्की की खातिर मौक़े फ़राहम कर सकती है। महज वोट बैंक की सियासत के खातिर हुकूमत का ये इक़दाम काबिले मज़म्मत है और समाज के तबक़ात में तफ़रक़ा डालने की कोशिश है। इसको अगर आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये जो मौजूदा फ़ैसला है ये हिंदू मुस्लिम कराने की और आपस जो है दो तबक़ात, मुसलमान और दीगर दूसरे तबक़ात को आपस में लड़ाने की एक साजिश है। तो वही हज़रत अमीर शरीयत फरमा रहे हैं कि वोट बैंक की सियासत के खातिर हुकूमत का ये इक़दाम काबिले मज़म्मत है और समाज के तबक़ात में तफ़रक़ा डालने की कोशिश है। हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी इस फ़ैसले को वापस ले। दूसरी तरफ अब देखें, हज़रत अमीर शरीयत जो वक्कालिगा और लिंगायत समाज है
उन समाज वालों से एक गुजारिश कर रहे हैं और कह रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा वक्कालिगा और लिंगायत तबके से भी सवाल है कि तुम्हारे कौमी भाई मुसलमानों से छीन कर दिया गया इख्तियार क्या आपको कबूल और मंजूर है। गोया कि एक क्वेश्चन मार्क है, एक सवाल है लिंगायत समाज और वक्कालिगा समाज के लिए, जबकि मुसलमान आपके बिरादरान वतन हैं और हम सब मिलकर इस मुल्क में अरसे से प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी के साथ जी रहे हैं। अब आपके मफाद की खातिर आपके अपने भाइयों का हक़ छीन कर दिया जा रहा है, आप इसको कबूल करेंगे या अखलाक़ी, दस्तूरी और यकजहती के हक़ को समझते हुए इसको रद्द कर देंगे। तो हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने इन दोनों समाजों पर एक सवाल किया है, इसका आपको फ़ैसला करना है। इसके बाद हज़रत अमीर शरीयत ने हुकूमत से क्या कहा। हम हुकूमत से भी साफ़ अल्फाज में कहते हैं कि सिर्फ़ मुसलमानों ही का नहीं बल्कि किसी का भी हक़ छीनने से बाज़ रहें। इस वक्त हम हमारे दस्तूरी हक़ रिज़र्वेशन को हासिल करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इसके लिए आला सतही उकला की टीम भी तश्कील दी जा रही है और साथ ही तो यहाँ तक थी बात हुकूमत से की जाने की। अब हज़रत अमीर शरीयत मुसलमानों से भी कुछ कह रहे हैं। मुसलमानों से क्या कह रहे हैं देखें, और साथ ही हम तमाम मुसलमानान रियासत से भी अपील करते हैं कि इश्तिआल और जोश में न आते हुए माह मुबारक रमज़ान के एहतराम के साथ पुरसुकून रहें। क़ानूनी चाराजोई के ज़रिए मसला हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप दुआओं का एहतमाम करें, हिकमत और मसलहत का दामन हरगिज़ न छोड़ें। इस वक्त मुसलमानों पर जो जुल्म व सितम और हक़ तलफ़ी जारी है, इसके लिए बारगाह कुद्स में दुआ गो रहें। तो हज़रत अमीर शरीयत क़िबला दामत बरकातुहुम की नसीहत पर अमल करते हुए हम रमज़ान का एहतराम करते हुए इस महीने में दुआओं में खूब जो है मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगनी चाहिए, इश्तिआल अंगेज़ी से, और किसी भी तरह का कोई फितना फसाद मुसलमानों की तरफ से न हो, इस बात का हमें ख़याल रखना चाहिए। और इसके अलावा हज़रत अमीर शरीयत क़िबला दामत बरकातुहुम ने हुकूमत से जो मुतालबा किया, हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर नज़र सानी करे। इसी तरह जो दीगर समाज वालों से हज़रत अमीर शरीयत क़िबला दामत बरकातुहुम ने जो उनसे सवाल किया है, वो इस सवाल पर उन्हें भी गौर करना चाहिए। हुकूमत के इस आए हुए फ़ैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।